अरे ओ बुद्धू, खाना दे जल्दी, 10 बज चुके हैं। अरे देर हो जाएगी मुझे। जी मालिक, अभी लाया। कब से कह रहा है कि अभी लाया है? ये देखिए मालिक, आ गया है। अरे रे, ट्रेन छूट गई मेरी। अब क्या होगा? उफ, ये सब उस बुद्धू की वजह से हुआ है। धत तेरी की, अब सैकड़ों रुपए खर्च करके गाड़ी में कलकत्ता जाना होगा। आज तेरी वजह से मेरे इतने सारे पैसे बर्बाद हो गए। अरे बुद्धू, हर वक्त घड़ी के हिसाब से ही काम करना, वरना काम खराब हो जाता है। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। सुन, कल सुबह मैं गांव जाऊंगा और वहां से मैं ट्रेन पकड़ूंगा। 3 नंबर के कंपार्टमेंट में रहूंगा। जब स्टेशन पर हमारी ट्रेन रुकेगी तो तू वहां मेरा टिफिन बॉक्स पहुंचा देना। उसी ट्रेन में मैं फिर से कलकत्ता जाऊंगा। ठीक है मालिक। मालिक ने कहा है घड़ी के हिसाब से काम करना, तो कोई भी गलती नहीं चलेगी। अब से ये घड़ी हर वक्त मेरे साथ ही रहेगी। अरे वाह 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 बुद्धू, तू तो बिल्कुल इस बार टाइम पर पहुंच गया है। आपने घड़ी के हिसाब से काम करने के लिए कहा था ना मालिक, मैं तो वही कर रहा हूँ। बिल्कुल टाइट से पकड़ रखा है घड़ी को। अरे ये इतना हल्का क्यों है? अरे ऊपर वाले, अरे बेवकूफ बुद्धू, खाली टिफिन बॉक्स देकर गया है। अरे जरा सा भी खाना नहीं है। बुद्धू, अरे ओ बुद्धू, क्या बात है मालिक, इतनी रात को आप चिल्ला क्यों रहे हैं? अच्छा इतनी रात को? हाँ? खाली टिफिन का बक्सा दिया है तूने और सवाल भी कर रहा है तू मुझसे कि क्यों? मालिक, इसमें मेरी क्या गलती है? आपने ही तो टिफिन बॉक्स देने के लिए कहा था, उसमें खाना भी देना है, ये तो नहीं कहा था ना आपने? अरे टिफिन बॉक्स क्या मैंने तेरी शक्ल देखने के लिए मांगा था? वो तो आप हर वक्त ही देखते रहते हैं मालिक। अरे हाय मेरी फूटी किस्मत। अब सुन, कल टिफिन बॉक्स में खाना भरकर लेकर जाना और उस अलमारी में रखा हुआ चमड़े का बैग भी। क्यों, याद रहेगा ना? क्यों नहीं मालिक, आपने इतने अच्छे से समझा दिया मुझे। चलिए आपको खाना देता हूँ। ला ला, अब मेरा बैग भी दे। अभी लाया मालिक, अब जाकर ले आता हूँ। क्या मतलब? मालिक, मेरे दोनों हाथ भरे हुए थे। एक हाथ में टिफिन बॉक्स था और दूसरे हाथ में आपके कहे अनुसार घड़ी पकड़ रखा है। टाइट से पकड़ के रखा है ना मालिक। तो तूने इस घड़ी को हाथों में क्यों पकड़ रखा है? ये क्या मालिक, भूल गए? आप ही ने तो कहा था कि घड़ी के हिसाब से काम करना, इसलिए इसे हमेशा पकड़ के रखता हूँ। अरे महा बेवकूफ है तू। मैंने वक्त के हिसाब से काम करने के लिए कहा था। मालिक कब क्या कहते हैं पता नहीं चलता। उस दिन कहा घड़ी के हिसाब से और आज कहते हैं वक्त के हिसाब से। समय को कैसे पकड़ूंगा मैं? अरे क्या हुआ, अब तू बाहर क्यों बैठा हुआ है? मालिक, आपने कहा वक्त के हिसाब से, लेकिन कैसे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे मालिक। अरे वक्त के हिसाब से मतलब वक्त पर काम करना है। फिर तो घड़ी साथ में रखना ही होगा ना मालिक। ठीक है, इसीलिए तो मैं ये तेरे लिए लेकर आया हूँ। अरे ये तो नई घड़ी है। हाँ, हाथ वाली घड़ी।
आज से इसी घड़ी के वक्त के अनुसार काम करना, तो फिर तुझे वो दीवार वाली घड़ी नहीं पकड़नी पड़ेगी, समझ गया? मालिक आप कितना कुछ जानते हैं। चलिए चलिए घर चलिए। मैं बुद्धू नहीं बुद्धू हूँ, बुद्धि मुझ में भी है, वक्त का काम वक्त पर करता हूँ, हाँ जी हाँ है बुद्धि मुझ में भी, मैं बुद्धू नहीं बुद्धू। टिंग 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 टिंग। अरे 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 बचाओ बचाओ बचाओ, मेरा रस्सी टूट गया है, मैं गिर जाऊंगा। कौन है? बचाओ मुझे। नहीं, अभी तो मार्केटिंग का वक्त है ना, किसी को बचाने का वक्त तो नहीं है। अरे बुद्धू भैया मुझे बचाओ, मैं गिर रहा हूँ, बचाओ मुझे। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं वक्त के हिसाब से काम करता हूँ। इस वक्त मैं तुम्हें बचाऊंगा तो मालिक मुझे बहुत डांटेंगे। हाँ मैं तो चलता हूँ, टाटा। अरे बाप रे, मर गया। मैंने कितनी बार कहा बुद्धू भैया से, फिर भी मुझे नहीं पकड़ा। कहा अभी मार्केटिंग का वक्त है। देखो रघुराम, अपने बुद्धू की बुद्धि देख लो। एक आदमी गिर रहा था, उसकी मदद ना करके वो चला गया मार्केटिंग करने। अरे रे रे, छी 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 छी, मेरी इज्जत का इसने फालूदा निकाल दिया। इसमें मेरी क्या गलती है छानू चाचा? तब तो बाजार जाने का वक्त था ना, तो मैं उनकी मदद कैसे करता? हाँ मालिक ने मुझे वक्त का काम वक्त पर करने के लिए कहा है। बुद्धू, और चुप हो जा। वक्त की कीमत तो जरूर है, लेकिन किसी को बचाने का काम सबसे पहले करना चाहिए। उससे अगर वक्त रुक भी गया तो कोई बात नहीं। मालिक, जो घड़ी आपकी इज्जत नहीं रख सकता ना, मैं वो घड़ी पहनूंगा ही नहीं। उससे अच्छा सबके लिए गांव में एक बड़ी सी घड़ी हो, उसे देखकर काम करूंगा, फिर कोई गलती नहीं होगी। मालिक बुद्धू ने बिल्कुल सही कहा है। शहर के स्टेशन की तरह अगर एक बड़ी सी घड़ी हो तो सभी लोग अपनी घड़ी उसी से मिलाकर काम कर पाएंगे और गांव की शोभा भी बढ़ जाएगी और दूर दूर से लोग देख भी पाएंगे। सही सही, अच्छा प्रस्ताव है ये। लेकिन रघुराम, क्योंकि बुद्धू की वजह से वो गिर गया है, इसीलिए उसके इलाज की जिम्मेदारी भी तुम्हें ही लेनी होगी। जी मुखिया जी। अरे रे, मेरी वजह से मालिक का कितना पैसा खर्च हो गया। आज से पहले जान बचाना, उसके बाद वक्त। हाँ, यही जगह गांव का सबसे ऊंचा जगह है। ये स्टेशन से और दूसरे गांव से भी नजर आता है। हाँ, यहीं पर लगा दो। हाँ 6 बज चुके हैं, मालिक का चाय का वक्त हो गया है। संभल कर जाइएगा मालिक। हाँ सुन, वक्त देखकर बैग और टिफिन लेकर आ जाएगा ना? बिल्कुल ले आऊंगा मालिक, आप निश्चिंत होकर जाइए। अभी खाना बनाने का वक्त है। क्या बात हो गई अब मुखिया जी? अगले 12 तारीख को 12 बजे कोर्ट का डेट है। कैसे भी करके उस दिन गांव के सभी लोगों को सुबह 10 बजे निकलना ही होगा, वरना इस गांव की सारी जमीन जायदाद उस प्रमोटर के हाथों में चली जाएगी। समझ गए ना? नहीं, इतना आसान नहीं होगा। गांव हमारा है, ऐसे कैसे खाली करवा सकते हैं वो लोग? हाँ बुद्धू घड़ी देखकर काम कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। हम सबको भी काफी आसानी हो रही है। ये देखो, मैंने घड़ी नहीं पहनी है, लेकिन उस घड़ी को देखकर काम चल रहा है। मेरा भी। हाँ इस गाय को बचाना होगा।
मालिक ने कहा था वक्त की कीमत जरूर है, लेकिन किसी को बचाने का काम सबसे पहले, वरना मालिक को फिर से बेइज्जती सहनी पड़ेगी। पहले वक्त को रोकना होगा। मुझ में भी दिमाग है। हाँ। 10 बजे निकलना है, पर अभी तो सिर्फ 8 ही बज रहे हैं। जी मुखिया जी, हम सब तैयार हैं, 10 बजते ही निकल जाएंगे। अरे क्या बात है, आज तो वक्त निकल ही नहीं रहा है। अरे चिंता मत करो, पहले 10 तो बजने दो। अरे आप लोग अभी तक यहीं पर हैं? कोर्ट का ऑर्डर है, इस गांव को खाली करना पड़ेगा। अरे कोर्ट तो अब तक खुला ही नहीं है। कोर्ट खोलकर मुझे मेरी राय भी मिल चुकी है। ये लीजिए पेपर्स। मतलब अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। किसने कहा? वो देखिए, वो रही घड़ी, वहाँ पर देखिए। अरे वो घड़ी तो बंद है, अभी 1 बज रहे हैं। अरे ये क्या? हाँ ये रही घड़ी, इसमें देखिए। सत्यानाश, पर ये हुआ कैसे? ये क्या? अरे बुद्धू तू कहाँ था? एक गाय तालाब में गिर गई थी, उसे बचाने गया था। आपने कहा था ना कि पहले बचाने का काम करना है, उससे वक्त रुक जाए तो कोई बात नहीं। वो देखिए मालिक, मैंने घड़ी को रोक दिया था। क्या मतलब? तूने उस घड़ी को ही रोक दिया था? हाँ मालिक, वरना वक्त पर काम नहीं होता ना। उस गाय के इलाज के लिए फिर आपको ही पैसे देने पड़ते ना। आप सब तो मुझे बुद्धू समझते हैं, लेकिन मुझ में भी दिमाग है। वक्त को कैसे रोक कर रखा है देख लीजिए। हाय हाय हाय, इसीलिए घड़ी में तब से 8 ही बजे हैं दिखा रहा है। अरे ये तूने क्या अनर्थ कर दिया रे बुद्धू? क्यों मालिक, मैं तो गाय को बचाया और आपके पैसे भी बचाए। मूर्ख निकम्मे, मेरा पैसा बचाएगा तू? रुक जा तू, अभी मजा मालिक चखाता हूं मैंने मैं कुछ तुझे। नहीं किया, मुझे रुक जा, क्यों डांट रुक रहे जा। हैं? मालिक बात मैंने तो क्या रुक तो किया सही। है?